हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता, संतोष शहर जी, मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम साथियों और यहाँ इस मेले में उपस्थित अपने सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबका मैं क्रांतिकारी अभिवादन करती हूँ। आज हम लोग सफाई कर्मचारी को याद करते हुए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके साथ साथ यहाँ एक बड़ी लिस्ट लगी हुई है हमारे साथियों की, जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस बिहार के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए, गरीबों के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए, एक इंसान होने की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को हासिल करने की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में हमारे तमाम साथियों ने शहादत दी है। तो आज इन सभी साथियों को हम अपना लाल सलाम पेश करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ये बरबस याद आ रहा है कि आज़ादी के संघर्ष के दरमियान जो गूंजा करता था कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो आज जो लड़ाई चल रही है इस देश के भीतर, अपने मान और सम्मान की लड़ाई, अपने संविधान के रक्षा की लड़ाई, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई, उस लड़ाई के मैदान में जो शहीद हुए हैं और आज जो ये मेला लगा हुआ है और उनको आप सब लोग याद करने के लिए आए हैं, तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सरकार पिछले 20 वर्षों से जिन मुद्दों को लेकर भाकपा माले लड़ती रही थी, आवाज हम उठाते रहे थे, चाहे वो गरीबों के मान सम्मान का सवाल हो, उनकी जमीन का सवाल हो, ये तमाम लड़ाइयाँ आज भी जारी हैं और बहुत सारी लड़ाई जो हम लड़ते रहे हैं जिसमें सरकार को पीछे हटना पड़ा है, चाहे वो स्किल वर्कर्स के लिए आशा का मानदेय बढ़ाने का मामला हो, रसोईया का मानदेय बढ़ाने का मामला हो, जीविका का मानदेय बढ़ाने का मामला हो, ये तमाम लड़ाई जो हम लोग लड़ते रहे थे, नीतीश कुमार और भाजपा को ये लगने लगा कि अब बिहार के भीतर थोड़ी बातों से काम नहीं चलेगा, उनको इन मांगों के सामने पीछे हटना पड़ा है, बहुत सारी मांगों को उनको देना पड़ा है। लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है, बिहार के समस्त बदलाव की लड़ाई है और इस लड़ाई में जो सामने मंच सज रहा है चुनावी संघर्ष का, उस चुनाव के मैदान में भी ये जो मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है और सही मायने में एक ऐसी सरकार बनाना है जो गरीबों की जो लंबित मांगें हैं उनको लेकर के वो आगे बढ़े, उनको हल करे, चाहे वो जमीन का सवाल हो, वो मजदूरी का सवाल हो, वो नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, ये सारे सवाल आज हमारे सामने मोबाइल खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी तेहरान में हम आए थे, कई महिलाओं से हम लोगों ने मुलाकात की, कई घरों में हम लोग गए और हम लोगों ने देखा कि न सिर्फ यहाँ बल्कि सिक्का के कई क्षेत्रों और चंपारण के कई दूसरे इलाकों में भी आज लोग अपना घर छोड़ करके पलायन कर गए हैं। घर छोड़ के बाल बच्चों के साथ वो कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ गए हैं, इसकी कोई खोज खबर तक नहीं है। और कारण क्या है? कारण है कि वो अपना घर चलाने के लिए, कोई रोजगार खड़ा करने के लिए, कोई बेटी की शादी करने के लिए, कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि मजबूरी नहीं है, रोजगार नहीं है और मजबूरी में जो वो कर्जा लेते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से, उस कर्जा का किस्त चुकाना वो इतना मुश्किल हो गया है और किस्त के लिए इस तरह से अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि लोग घर छोड़ करके भागने को मजबूर हैं।
तो ये है नीतीश कुमार का विकास कि यहाँ से लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं, और उसके बाद जो किसी तरह से भी चाहता है कि हम यहाँ रहें, उसको इस तरीके से महाजनी कर्ज में और माइक्रो फाइनेंस के कर्ज में फंसा दिया गया है कि आज घर के घर तबाह हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल हम लोगों ने देखा कि बिहार के भीतर है। नीतीश कुमार जी, जिनसे हम लोग लगातार कहते रहे थे कि जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसमें बढ़ोतरी करो, 20 साल लग गए इनको 400 से 1100 करने में। आप समझ सकते हैं कि ये जो 1100 रुपया मिल रहा है, ये आज के समय में महागठबंधन ने कहा कि कम से कम 1500 रुपया होना चाहिए, तो नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, हम 1100 दे रहे हैं। तो 20 साल लगे इस हक को हासिल करने में। आज वो कह रहे हैं कि जीविका की महिलाओं को हम 10,000 रुपया देंगे, और उसके बाद जब वो रोजगार शुरू करेंगे तब हम 2 लाख रुपया तक देंगे। इसी बिहार में 94 लाख लोगों को जो 2 लाख रुपया देना था, नीतीश सरकार ने नहीं दिया। हमारी पार्टी ने आपके यहाँ भी हर प्रखंड में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए पिछले साल। 2 लाख रुपए की जो घोषणा थी गरीबों को उद्योग शुरू करने के लिए, वो पैसा आज तक नहीं मिला। कहीं कुछ लोगों को हम लोगों ने लड़के दिलवाया, बाकी कहीं नहीं मिला। तो जो सरकार 1 लाख लोगों को अगर 2 लाख रुपया नहीं दे पा रही है, 94 लाख लोगों को अगर 2 लाख रुपया नहीं दे पा रही है, तो आज वो कह रही है कि हम 2 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की झांसा पट्टी दी जा रही है। दरअसल वो 10,000 रुपया देके समझती है कि इसके जरिए हम महिलाओं का वोट खरीद लेंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि महिलाएं कह रही है कि ये हमारे सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा है, इसलिए ये पैसा तो हम लेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इस सरकार के रहते रोजगार नहीं मिलने जा रहा है। और बिना रोजगार हासिल किए हुए कभी भी कोई समाज, कोई परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए रोजगार एक बड़ा सवाल बना हुआ है, और रोजगार के सवाल को, चाहे वो नौजवानों का रोजगार हो, वो महिलाओं का रोजगार हो, रोजगार के सवाल को ये सरकार हल करने नहीं जा रही है। ये समझती है कि हम 10,000 रुपया देंगे और इसी नाम पर हमारा सारा काम हो जाएगा। इसके बदले महागठबंधन ने जो कहा है कि महिलाओं को वास्तव में अगर सम्मानित करना है तो उनके पास हर महीने कोई आमदनी हो, इसका इंतजाम किया जाना चाहिए। और हमारी पार्टी ने जब इस पर दबाव बनाया, हमारी पार्टी के महासचिव डॉक्टर दीपांकर जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन ने, आपने देखा है कि पिछले दिनों लगातार अभियान चला है, हम लोगों ने ये कहा कि कम से कम 2,500 रुपया महीना हर महिला को मिलना चाहिए, तभी सही मायने में उनको कोई सम्मानजनक उनकी स्थिति बन सकती है। इसलिए आज महिलाओं के मान सम्मान के लिए आज हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से अपराध होता है, जिस तरीके से बलात्कार और हिंसा होती है, कहीं पुलिस प्रशासन गरीब महिलाओं के मान सम्मान की बात नहीं करता है, लड़कियों की पढ़ाई की बात करती होती है। ये सरकार ने कहा कि हम इंटर पास करने वाली, BA पास करने वाली लड़कियों को स्कॉलरशिप देंगे, इंटर को 25,000 देंगे, BA पास करने वाली को 50,000 देंगे। इस खर्चे के लिए जो बिहार में 5 लाख लड़कियों ने किया है इंटर पास और BA पास, कम से कम 37,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन अखबारों में तो छप रहा है कि लड़कियों को हम स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन उस बदले पैसा जो है इन्होंने मात्र 700 करोड़ रुपए दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये काम कम कर रही है, घोषणा ज्यादा कर रही है। तो ऐसी घोषणा
हासिल करेंगे। ये सर उठा के जीने का जो हक है, ऐसा बदलाव ले आने के लिए इस सरकार को बदलना है, इस बिहार को बदलना है और उस लड़ाई में हम सब आज उतरे हुए हैं। इसको निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंचाएंगे। हमारे सफायत अंसारी ने जो झंडा उठाया था, जहां से शुरू हुई थी पार्टी, आज विधानसभा के भीतर वो लाल झंडा लहर रहा है। लेकिन जरूरत है कि हम ज्यादा बड़ी संख्या में अपने साथियों को वहां भेजेंगे। इस क्षेत्र से भी हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जनता के पक्ष में काम करने वाले लोग जाएं, तभी सही मायने में हमारे शहीद साथियों का जो सपना है वो सपना पूरा होगा। इसलिए उस सपने को लेके आप तमाम लोग, हम तमाम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, उस लड़ाई को जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद,